नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम पेड क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं लगातार वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू कर लेंगे उसको। पिछले वीडियोस अगर आपने कवर नहीं किए अब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और फ्री क्विज के लिए भी हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 वर्ष के लिए सर्वोच्च भारत भारती पुरस्कार जो यूपी स्टेट में दिया जाता है, इसके लिए पांडे शशि भूषण शीतांशु को चुना है। ठीक है, तो इस पुरस्कार की नगद राशि जो है कितने रुपए की है, तो जो है इसमें यहाँ पे मिलता है, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 8 लाख रुपए की जो ये राशि है ये सम्मिलित है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2021 वर्ष के लिए जो है किसको मिला है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, किस देश में आयोजित IWF यानी कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। हाल ही में किस शहर में आयोजित वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक, तो इसका आयोजन हुआ था यहाँ पे जो है सूरत में। एक संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो अभी 2022 की जो रिपोर्ट आई है तो 180 देशों की रैंकिंग निकाली गई है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 2021 वाली रैंकिंग में भारत का स्थान था 142। इस वर्ष और बढ़िया परफॉर्मेंस खराब की है भारत ने, अब हो गया 150। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास निम्न में से किसके विरुद्ध था। ठीक है, तो ये जो है गुजरात के रीजन के जो एक्सपेडिशन थे इसने सर्वप्रथम किए। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो है चित्तौड़ का शासक कौन था। ठीक, तो आपने वो जो है मूवी देखी होगी पद्मावत वाली। ठीक है, तो राजा रतन सिंह जो हैं ये थे यहाँ के शासक। काफी फेमस जो है एक पुस्तक की रचना की थी पद्मावत, है ना, वही पूछा जा रहा है किसने, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनके द्वारा रचित है और अभी इसी पे बेस्ड जो है एक मूवी आई थी जो है 2-3 साल पहले, काफी जो है विवादों में भी घिर गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि कहाँ के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो उसी क्रम में जो है इनका जो नीरज चोपड़ा का पैतृक गांव है तो वो कहाँ पर स्थित है, उसमें इन्होंने एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। ठीक, तो इनका गांव है ये पानीपत में। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ताकि और युवाओं को जो है इंस्पिरेशन मिले और आगे आए खेल के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे इस चीज को घोषित किया गया था। अगला है कि 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता निम्न में से किस टीम ने जीता है। ठीक है, तो फुटबॉल की जो है ये टूर्नामेंट ये आयोजित किया जाता है संतोष ट्रॉफी, और इसको जीता है केरल की टीम ने। ईसा मसीह को आप जानते होंगे क्रिश्चियन धर्म में जो फादर के रूप में जिनको जाना जाता है, तो इनकी सबसे बड़ी जो है एक मूर्ति लगाई गई है, किसी देश में बनाई गई है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर किस देश में तैयार हुई है, तो ये हुआ है ब्राजील में। ठीक है, साउदर्न ब्राजील के पार्ट में, और इसकी कुल जो ऊंचाई है ना, मतलब लंबाई कह लीजिए ऊंचाई, जो करीब 43 मीटर की है यानी कि 141 फीट के आसपास। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और कितने वैश्विक भागीदारों ने इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा पत्र एक जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन फॉर द
फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ठीक है, कि इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं उसका भविष्य कैसा हो, सस्टेनेबल हो। तो इन्हीं सब के रूप में जो है यूएस के साथ साथ और 40 नहीं, माफ़ कीजिएगा 40 नहीं, इसमें 60 थे, ठीक है। तो 60 ग्लोबल पार्टनर जो हैं इन्होंने मिल करके ये डिक्लेरेशन इशू किया है। हाल ही में 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ये रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई। अगला देखिए, मई 2022 को द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? ठीक है, तो विश्व में हमारे जंगलों की स्थिति क्या है उस सब के लिए एक रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये रिलीज की जाती है जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, ठीक है, इसके द्वारा। इसको अभी मई में जारी किया गया था और इसी वर्ष 2022 जनवरी में, है ना, जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है 2021 वाली, उसको लॉन्च किया गया था जो है जनवरी में, जो भारत के ये हैं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा, ठीक है। इसको कौन संकलित करता है? तो जो फॉरेस्ट सर्वे वाला डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया था और ISFR की ये 17वीं रिपोर्ट थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी कुल कितने पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की चैंपियन बनी? ठीक है, तो ये खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका दूसरा यानी सेकंड एडिशन था और जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, इन्होंने इसको जीता है। कुल मिला के इन्होंने जो है इसमें जीते हैं 32 पदक, ठीक। 32 में कौन कौन से थे? तो आपका जो है 1 मिनट, 20 गोल्ड थे, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक। और कुल यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है इस बार के 20 जो खेलों का आयोजन किया गया। सेकंड प्लेस पे जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब की, वो जो है इसमें सेकंड पोजीशन पे रही थी। अगला है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो हमको बतानी है। तो अभी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था, आपको याद होगा, उसके बाद अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, ठीक। तो भारत में अब एक और यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट में एक और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो 2 हमारे इंडस्ट्रियल हब हैं, कानपुर और गाजियाबाद, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए इसमें उत्तर प्रदेश के कुल जो है 9 जिले बीच में कवर होंगे और इसकी कुल जो लंबाई है ये है आपका 380 मीटर और 2025 के एंड तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन सी। मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, तो ये जो 5वां हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां की प्रजनन क्षमता 2.1 से अधिक है, ठीक। तो भारत की इसमें जो है रिवाइज की गई थी टोटल जो है फर्टिलिटी रेट, है ना। तो इसमें 5 राज्यों में से जो है जहां 2.1 से ज़्यादा है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक। इसमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश और इसके साथ मणिपुर और झारखंड जो है ये जिनकी जो है सब 2.1 से ज़्यादा थी, ठीक। बिहार की बात करें तो ये 2.98 जो है इसका है फर्टिलिटी रेट, ठीक। और बाकियों का भी चलिए देख लेते हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो 2.91 था, उत्तर प्रदेश का जो है ये 2.35, इसके बाद झारखंड जो है यहाँ का था 2.26, ठीक। और कौन सा मणिपुर बच गया, इसका 2.17 था, ठीक। किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवहाला नामक एक ऋण योजना जो है वो शुरू की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उद्यम वगैरह को जो है सेटअप करने के संदर्भ में एक जिवहाला स्कीम शुरू की गई है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक, जो जेल में कैदी हैं उनके लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो कितना निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 51 से 56 तक हमारा 5 ईयर प्लान रहा, तो इसमें जो है जीडीपी ग्रोथ का रेट इसमें टारगेट किया गया था 2.1%, ठीक है। परंतु इसमें जो हमने ग्रोथ रजिस्टर की थी वो थी 3.6%, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसका गठन कब हुआ था? तो एग्जैक्ट डेट है 6 अगस्त 1952, ऑप्शन ए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थिति है राजस्थान में।
सांची में जो बुद्धिस्ट स्तूप है निम्न में से किस शासक ने बनवाया था, ये पूछा जा रहा है। तो 3rd सेंचुरी BC के अराउंड में जो है ये मौर्यन एम्परर अशोक के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। मध्य प्रदेश में जो है ऑप्शन बी। मिडीवल पीरियड से संबंधित एक पुस्तक है तबकात ए नासिरी, ठीक है, तो इसका लेखक कौन था, तो ये मिनहास उस सिराज जो है के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन बी। टोडरमल किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान आपका जो है भू राजस्व कह लीजिए, इसके अलावा जो फाइनेंस के सिस्टम थे, है ना, इसके लिए जाने जाते थे। ये जो उनके मंत्री के रूप में टोडरमल इनके जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जो है ये लोग टर्म जो यूज करते थे मुशर्रिफ ए दीवान, है ना, टोडरमल के लिए, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, DPT का टीका जो है एक 3 बीमारियों का कंबाइंड टीका है जो इनमें से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो इसमें डिप्थीरिया, वूफिंग कफ जो होता है यानी कुकर खांसी, इसको जो है परट्यूटिस भी बोलते हैं, और टिटनेस, ठीक है, तो इनसे बचाव के लिए इसको दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, ठीक है, तो एक जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली टाइप की बीमारी है जो है पक्षियों से संबंधित मेन, तो इसमें जो इसका पॉजिटिव एजेंट है ना, वायरस कह लीजिए, तो H5N1 है, ठीक है, कई बार आपको H791 भी मिलेगा, तो वो भी जो है इसमें शामिल होता है। चाय की पत्तियों में इसमें से क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे एक तत्व होता है कैफीन, ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब जो पाकिस्तान बन गया है वहां पे स्थित है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, बाकी आपका जो लोथल है ये गुजरात वाले रीजन में है, आलमगीरपुर इधर जो मेरठ वाला रीजन है, और कालीबंगा ये राजस्थान में हो गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो नीलगिरी माउंटेन्स का आप रीजन देखते हैं, तो यहाँ पे अनाईमुड़ी जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है साउथ इंडिया की। पहाड़ों के प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे हिमालय क्या है, तो हमारा यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, तो उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो अब लगभग समाप्त हो चुका है, काफी पुराना जो एक पर्वत श्रेणी है ये, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पांजाल दर्रा जो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट हमारा। भारतीय संविधान जो है लागू कब से हुआ था, ठीक, तो देखिए संविधान को जो संविधान सभा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक, प्रियम्बल में लिखा, सॉरी हाँ प्रियम्बल में लिखा भी तो है, ठीक, तो अगर बात करें कि अंगीकार कब किया गया था यानी अडॉप्ट कब किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और अगर बात करें कब से लागू हुआ है तो 26 जनवरी 1950। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया जो है किस देश में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है जो अनबियरेबल है ह्यूमंस के लिए, चूंकि जो है इक्वेटोरियल बेस पे कंट्री है ये लीबिया, है ना, तो यहाँ पे 55 डिग्री से ऊपर का ही तापमान मिलेगा आपको, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, अल अजीजिया यहाँ पे स्थित है। अगला है कि नीलगिरी की मेघ बकरियां इनमें से कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, तो नीलगिरी माउंटेन के रेंजेस में जो है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में ये संबंधित है जो क्लाउड गोट्स हैं, ठीक है। अगला है बाकू इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अजरबैजान में ये है बाकू, ठीक है, और यहाँ जो है मिनरल ऑयल के लिए ये फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि पोर्ट सिटी जो है वो कौन सी थी, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी साक्ष्य में मिलते हैं इसी प्रकार की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है सी के थ्रू भी कुछ ट्रेड होता रहा होगा, ठीक, तो इस हिसाब से जो ये हमारा वर्तमान गुजरात है वहां पे स्थित था लोथल, ठीक है, तो लोथल एक जो है पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हाल ही में आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश नया स्थायी सदस्य बना है, ठीक है, तो शंघाई सहयोग संगठन SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी रिसेंट में सदस्य बना है ईरान, ठीक, और भारत और पाकिस्तान जो है ये बने थे 2017 में। निम्नलिखित में से किस को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है यानी कि स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, है ना, तो पिट्सबर्ग जो है यूएस में पेंसिल्वेनिया में, यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये स्टील प्रोडक्शन के कारण जो है इसको स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बी ऑप्शन को चुनेंगे। भारत में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इस्पात शहर कौन सा है तो ये जमशेदपुर जो है इसको चूज करिएगा।
हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है निम्न में से किसके अयस्क हैं यानी कि ओर्स हैं, ठीक है। तो ये जो है लोहा यानी कि आयरन के ओर हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। पारसेक जो है इसमें से किसकी यूनिट है, ठीक। तो जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या कह लीजिए दूरी का जो है हमारा मात्रक है पारसेक। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति से संबंधित है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी कि दूध, दुग्ध क्रांति से संबंधित कौन है, तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 के दशक में भारत में जो है दूध क्रांति लाने का श्रेय जो है इनको ही जाता है। उसके बाद जो है ये जो अमूल आप देखते हैं ना, अमूल कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा एक कोऑपरेटिव बन के उभरता है और आज भी जो है अमूल ही है, आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड, ठीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो ये है सतलज रिवर पे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कई बार ये जैसे शॉर्ट फॉर्म में दे देता है आपको, ऐसे दे देगा NRRI, है ना, नीरी। तो ये है नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं, N फॉर नीरी, N फॉर नागपुर। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। ब्लैक ग्लास यानी काला शीशा जो है किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट जो है हमारा कार्बन का रूप, इसको कहते हैं, ऑप्शन ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, जरा बताइए तो। डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ठीक, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट भी शामिल है। लगभग 1.75 लाख का टोटल हम जो है डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे भारत में। तो ये कब तक, किस वर्ष तक करेंगे, ये टारगेट वर्ष है 2025, ठीक। तो इसमें से हमारा जो है 35,000 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट भी शामिल है, इसको भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक फैक्ट है ये। भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो जो है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, भी हमने इसके बारे में क्वेश्चन ऊपर भी देखा था, जो ईरान शामिल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल जो शंघाई सहयोग संगठन की हो गई डिक्लेयर, ये है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। अभी रिसेंट में यूनाइटेड नेशंस की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो है 2022 की ये आई। तो इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है विश्व में बन जाएगा, ठीक। तो वैसे पहले तो ये टारगेट 2026 के बाद का था, पर अभी जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में 2023 तक ही जो है हम ये उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं आप भी पॉपुलेशन में, तो योगदान करें। हमारे जो डेफ प्लेयर्स होते हैं तो उनके खेलों से संबंधित यहाँ पे ब्राज़ील में अभी डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन किया गया था। तो इसमें पदक तालिका में जो है शीर्ष 3 देशों का जो है हमको सही अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे इसमें यूक्रेन ने 138, ठीक है, ये पहले पोजीशन पे था। फिर अमेरिका ने 55 जीते थे, US ने, और फिर ईरान ने जीते थे 40। तो ये वाला क्रम आएगा हमारा कौन सा, C ऑप्शन, ठीक। भारत की रैंकिंग जो है इसमें से कितनी थी और भारत ने कितने मेडल जीते थे, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 2 प्रकार की राशियों के बारे में आप पढ़ते हैं, सदिश और अदिश, ठीक। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन सदिश राशि है। बाकी अदिश राशियां होती हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। C को चुनेंगे और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।